Hello बच्चों, now we will study about marketing management. So what do you mean by marketing management? Marketing management is concerned with all functions of management with references to marketing and includes all activities necessary to determine needs of the customers to supply commodities and services to satisfy those needs. अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट किससे कंसर्न रखता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? टोटल 5 फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये पांचों फंक्शंस क्या करते हैं? मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं और डिटरमाइन करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को, जिससे कि कस्टमर्स की नीड्स को जो सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफ़िल किया जा सके और कमोडिटीज़ और सर्विसेज जो हैं उनका सप्लाई किया जा सके। ये सब कमोडिटीज़ और सर्विसेज कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उनकी नीड्स के ऊपर ही, सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और इन सब को डिटरमाइन करने का काम मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस 3 टाइप से डिवाइड है। कंज्यूमर के रूप में, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के रूप में और सोसाइटीज़ के रूप में। जो तीनों के पार्ट हैं वो कुछ अलग अलग हैं और तीनों के अलग अलग पॉइंट्स भी हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर पढ़ते हैं कि कौन से मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सो फर्स्ट इज मेक्स गुड्स अवेलेबल। मार्केटिंग मैनेजमेंट मेक्स goods and services available to the consumer. It bridges the gap between the place of production and the place of consumption. It makes the goods to move to the consumers. अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर तक अवेलेबल करवाने की कोशिश करता है, और ये जो है वो एज अ ब्रिज, यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट या मैन्युफैक्चरर और जो कंज्यूमर या कस्टमर जो होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसके बीच में मार्केटिंग मैनेजमेंट ब्रिज के रूप में वर्क करता है। और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो ही गुड्स को कंज्यूमर तक मूव होने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। By making the goods and services available to the consumer, marketing management help in raising the standard of living of the people. People are able to meet their demand and they can buy the goods and services to their requirement. अर्थात जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर तक अवेलेबल होते हैं वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में की हेल्प से होते हैं, तो उसके कारण मार्केटिंग मैनेजमेंट के कारण जो लोगों का स्टैंडर्ड होता है, रहने का तरीका जो होता है वो बढ़ जाता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनकी थिंकिंग चेंज होती है। इस तरह से उनकी स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, ग्रोथ हो जाती है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के कारण ही जो पीपल्स होते हैं वो डिमांड के साथ में मार्केट में अवेलेबल होते हैं और गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस कर लेते हैं या बाय कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जनरेट्स अवेयरनेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प इन जनरेटिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स. They come to know about availability of various product ranges, their price and features. So consumer become more aware and conscious about rights. अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट की हेल्प से जो कंज्यूमर, जो कस्टमर होते हैं उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट होती है, उनको नॉलेज हो जाता है कि उन्हें कौन कौन चीज़ों से सतर्कता बरतनी होती है या बरतनी होती है। इसी के कारण, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट के कारण ही जो पीपल होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट
के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी रेंज जानते हैं, उनकी क्वालिटी जानते हैं, उनके प्राइस के बारे में जानते हैं, उनके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इसके कारण जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके कारण कंज्यूमर में ज़्यादा अवेयरनेस आने लगी और उनके अंदर ज़्यादा कॉन्शियसनेस आने लगी और उनके राइट्स के बारे में भी मार्केटिंग मैनेजमेंट की हेल्प से पता लगने लगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Efficient marketing management function help in reducing the cost of production. Marketing first find out the needs of the consumer and then production take place. Does the needs of consumer are better meet and cost also fall due to avoidance of वेस्टेज। अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट जो फंक्शंस हैं उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगा, क्योंकि मार्केटिंग सबसे पहले की जाती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या कंज्यूमर की नीड्स को पहले पता किया जाता है और इसके बाद में प्रोडक्शन किया जाता है। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को उसकी नीड के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, प्राइस, क्वालिटी सभी के बारे में हमें पता चल जाता है। फिर उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं और कंज्यूमर को गुड्स अवेलेबल करवाते हैं और इससे हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम होता है, हमारा प्रोडक्शन भी लिमिटेड होता है और वेस्टेज भी कम ही होता है और पूरा जो प्रोडक्शन हमारा हुआ होता है फैक्ट्री में या कंपनी में वो पूरा सेल हो जाता है। सो इस तरह हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर पढ़ा यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर, अर्थात हमें मैन्युफैक्चरर्स को मार्केटिंग मैनेजमेंट से कौन कौन से हेल्प मिलते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जनरेट प्रॉफिट। व्हेन द सेल ऑफ द मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेस एंड unnecessary costs are avoided, it helps in increasing the profit of the enterprises। अर्थात जब हम कस्टमर की नीड के बारे में पता करते हैं और फिर प्रोडक्शन करते हैं तो या मैन्युफैक्चरर करते हैं तो उससे हमारा अननेसेसरी जो प्रोडक्शन होता है वो अवॉइड हो जाता है। हम क्योंकि कस्टमर के नीड के हिसाब से ही प्रोडक्शन करते हैं तो उससे पूरा प्रोडक्शन जो है हमारा सेल हो जाता है और हमारे पास स्टॉक में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट है अननेसेसरी वेस्ट नहीं होता है और कॉस्ट भी कम लगकर अवॉइडेंस हो जाती है। अननेसेसरी जो कॉस्ट होती है वो अवॉइड हो जाती है। इस तरह से एंटरप्राइजेस या कंपनी जो है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कस्टमर की नीड है वैसा ही वो कॉस्ट पर वर्क करेगा या प्रोडक्ट पर वर्क करेगा, जिससे कि पूरा प्रोडक्शन जो है उन्हें किया है वो पूरा सेल आउट हो जाए और उनके पास में ओनली प्रॉफिट अवेलेबल हो सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इनकरेजेस मॉडर्नाइजेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व continuous research about the consumer's behavior. Did encourage the manufacturer to provide the best of the service to keep the customer happy. Thus, it required continuous upgradation of the technology and the qualities of the services. इनकरेज मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से हर बार कंज्यूमर का बिहेवियर, उनका टेस्ट, उनकी थिंकिंग चेंज होती है। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, कंटिन्यूसली रिसर्च करता रहता है और कंज्यूमर के बिहेवियर और उनके नेचर, उनका टेस्ट, उनका थिंकिंग सबके बारे में रिसर्च करता रहता है। इस रिसर्च के कारण मैन्युफैक्चरर जो है उन्हें बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और उन्हें इनकरेज करता है कि वो जो उनकी सर्विसेज हैं या जो उनका प्रोडक्शन है उसे बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि उनके जो कस्टमर हैं वो हैप्पी रह सकें और उनसे बार बार परचेसिंग कर सकें। इस तरह मार्केटिंग मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली रिसर्च के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ में अपग्रेडेशन रखना पड़ता है और उनकी क्वालिटीज़ ऑफ सर्विसेज जो है उनको भी अपग्रेड करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हेल्प डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प इन इफेक्टिवली
distribution of goods. In the present age of competition, cost-efficient distribution network is essential for reducing the cost of consumer. अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इफ़ेक्टिवली हेल्प करता है। और आज के इस कंपटीशन की एज में या प्रेजेंट टाइम में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तब कॉस्ट का इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि कॉस्ट जो है वो कम लगे और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट कम प्राइस में पहुंचकर हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो इस तरह हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर भी कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी या इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है उसके लिए, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है वो अब हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयज मेनी पीपल, बाय दिस it generate employment in this society, thus open new area of work। अर्थात सोसाइटी में और कंट्री में मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से सोसाइटी में और कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और लोगों को एक नए तरीके से या नए एरिया में वर्क करने का ओपन अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मार्केटिंग मेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। दिस इनेबल एंड economy to better utilization its available economic resource, resulting in avoidance of idleness of natural resources। मार्केटिंग जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन को पॉसिबल करने में हेल्प करता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो सके और नेचुरल रिसोर्सेज को अवॉइड ना करते हुए और प्रॉपर बेटर यूटिलाइजेशन इकोनॉमी का भी हो सके, इसीलिए मार्केटिंग में यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए और इसीलिए मार्केटिंग की हेल्प लार्ज प्रोडक्शन में की जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंक्रीज नेशनल इनकम। इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्रीजेस टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री which lead to betterment of the society and increase in the level of national income। अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसके कारण मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण पूरी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये क्या करता है, सोसाइटी को बेटर बनाने में भी हेल्प कर देता है। और इसी के कारण जब बेटर सोसाइटीज़ होती है, बेटर प्रोडक्शन होता है, तो कंट्री की भी इनकम, नेशनल इनकम में भी उसका लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है और इस तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट नेशनल इनकम को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। नाउ हियर आपके तीनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुए, हमने अभी तीनों इम्पोर्टेंस कौन से पढ़े, इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर, इम्पोर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।